Hello everyone, I hope you all are well. So I'm back with the targets of day 8 of our 125 days target series for the preparation of SSC CGL 2025. 125 days जिसमें ना सिर्फ हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट एट द सेम टाइम हम लोग अच्छे से रिविजन भी कर लेंगे सो दैट इस बार SSC CGL 2025 हम लोग निकाल कर ही रहें। साथ ही साथ वीडियो में आगे मैं बिगनर्स को ये भी बताऊंगी कि नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए। तो चलिए फिर अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डे 8 के लिए क्या टारगेट्स हैं। बट बिफोर दैट आई होप आप सभी लोगों ने डे 7 के टारगेट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलो फिर लेट्स प्ले KBC यानी कि किसकी बनी कंसिस्टेंसी राउंड, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो SSC के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट है, बिगनर्स और रिपीटर्स को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। सो रिपीटर्स शो अस योर नॉलेज और बिगनर्स आप भी ये बता दो कि आप भी किसी से कम नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द KBC राउंड ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज सब्सटीट्यूटेड बाय अ लाइटर फॉर्म। ऐसी कौन सी पार्टिंग पावर है प्रेसिडेंट की जिससे हार्श पनिशमेंट को वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लाइटर फॉर्म से? कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट या रिप्राइव। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए और अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं डे 8 के लिए हमारे क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मैथ्स के स्लॉट में, जिसमें कैलकुलेशन वाले सेक्शन में प्रैक्टिस करना है 20 मिनट। ये हम लोग किसी भी ऐप से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक हो चाहे RBE की एप्लीकेशन हो या कोई और एप्लीकेशन हो, वहाँ से 20 मिनट्स कैलकुलेशन ड्रिल वाला एक सेक्शन होता है, तो वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। उसके बाद रेशियो एंड परसेंटेज, इनके 30 ईच क्वेश्चंस हम लोग को लगाने हैं। तो ये दोनों ही चैप्टर्स हमारे ख़त्म होने वाले हैं। बाकी कहाँ से लगाने हैं ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं बुक बता चुकी हूँ। देन रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस करने हैं कोडिंग डिकोडिंग के, अगेन इसकी भी बुक में बता चुकी हूँ। देन आ जाते हैं इंग्लिश के सेक्शन में, तो वहाँ पे ग्रामर में टेंस को प्रैक्टिस करना है। इसके नोट्स हमने अच्छे से बना लिए हैं, प्रैक्टिस करना है हम लोग को। प्लेन टू पैरामाउंट के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, वहाँ से कर सकते हैं, या यूट्यूब में कई सारी प्लेलिस्ट हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन वोकैब सिनोनिम्स 121 to 140, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 121 to 140। इसके लिए भी मैं बता चुकी हूँ कि कौन सी बुक्स को आपको रेफ़र करना है। 2 बुक मैंने बताई है, उनमें से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। देन आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे हम लोग पॉलिटी कवर कर रहे थे। कल प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट किया था, जिसके क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं। अटर्नी जनरल में ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके मनोहर पांडे में दिया है दैट इज़ सफिशेंट। बाकी आर्टिकल्स तो आपको इनसे रिलेटेड करना ही है, और पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपके डे 8 यानी कि कल के लिए। और इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो आपसे नहीं सॉल्व हो पाया, तो वो क्वेश्चन आप हमारे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप के लिए जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, उस लिंक के थ्रू आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये तो थे डे 8 के लिए टारगेट्स। अब देख लेते हैं कि डे 7 के टारगेट्स मैंने किस तरीके से कंप्लीट किए, और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि बिगनर्स को किस तरीके से अपने नोट्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहला स्लॉट था मेरा इंग्लिश का, जिसमें फ़र्स्ट वोकैब सेक्शन होता है। तो वोकैब के नोट्स तो ऑलरेडी मैं बहुत बार वीडियोज़ में अपनी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी ग्रामर में आज वर्ब कवर करना था, तो वो मैंने प्लेन टू पैरामाउंट बुक की जो PDF फॉर्म है वहीं से कंप्लीट कर लिया था। इसके मैंने अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए हुए थे। ग्रामर के प्रॉपर नोट्स हैं मेरे पास, वो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगी, बट पर्टिकुलरली वर्ब के मैंने नहीं बनाए क्योंकि वो टॉपिक मेरा मुझे लगता है ठीक है, इसीलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा उसके नोट्स बनाना। नेक्स्ट मैं मैथ्स कर रही थी, तो अब मैं अपने नोट्स आप लोग को पहले दिखा देती हूँ।
तो मैथ्स में सबसे पहले ये जो A4 साइज़ शीट्स हैं, इसमें मैंने जो भी चैप्टर वाइज़ इम्पॉर्टेंट फ़ॉर्मूले हैं वो लिख लिए थे। तो ये काफ़ी हैंडी भी रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रहते हैं। और मैथ्स के लिए चैप्टर वाइज़ नोटबुक आप लोग को बनानी है, जिसमें आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरीके से सॉल्व करना है उनको, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अब क्योंकि आप बिगनर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक नोटबुक लेंगे, उसमें सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, उस चैप्टर के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से सीख रहे हो, वो चीज़ आप वहाँ पे लिखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखने के बाद जिस भी बुक से या जिस भी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हो। पहले बेसिक अप्रोच, फिर कैसे फास्टर अप्रोच जो होती है उसको आप लिख सकते हो। जैसे मैंने चैप्टर वाइज ये नोट्स बनाए हुए हैं, जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस या अलग से क्वेश्चंस मुझे लगते थे वो। और साथ ही साथ जब इसको मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज़ करते हैं, तो कोई अलग कलर का पेन ले लिया या पेंसिल ले लिया, उससे अपडेट करते रहना। इन फ्यूचर कोई फास्टर अप्रोच या ईज़ियर अप्रोच आप लोग को मिल जाती है, तो आप साइड में बॉक्स बना करके उसको मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपके लिए वो उतना ही ज़्यादा आसान रहे जब आप उसको रिवाइज़ कर रहे हो। तो इस अप्रोच के साथ आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से अपने नोट्स बनाती हूँ और मैंने बनाए हुए हैं। रिवीजन भी मैं इसी तरीके से करती रहती हूँ अपना। फिर अलजेब्रा के ख़त्म हो गए, तो फिर ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डाली हुई है, देन इसके नोट्स स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। ये तो थे मेरे मैथ्स के नोट्स। देन मैं दिखाती हूँ कि इंग्लिश के नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर के, क्योंकि वोकैब के तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर में फॉर एग्जांपल टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के हमें नोट्स बनाने हैं। तो उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से जब हम पढ़ते हैं या किसी बुक से पढ़ते हैं, तो उसमें ढेर सारे रूल्स, पहले तो बेसिक मेथड होता है। बेसिक को समझने के बाद उसमें कुछ रूल्स दिए होते हैं, तो उन रूल्स को समझ लिया, उन टाइप्स को समझ लिया, उसके बाद अपनी जो नोट्स कॉपी है उसमें लिख लिया, देन इट बिकम्स परफेक्ट फॉर योर रिविजन। फिर जैसे जैसे आप उनको रिवाइज़ करते जाओ, वैसे वैसे अपडेट करते जाओ। अपडेट करने के लिए आप हाइलाइटर का या कोई और कलर की पेन का या पेंसिल का, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई होप आप लोगों को नोट्स कैसे बनाते हैं इसका मेथड समझ आ गया होगा। यही मेथड आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करके नोट्स बना सकते हैं। और अब मेरा नेक्स्ट लॉट था जनरल अवेयरनेस का, जो कि मैंने कंप्लीट किया था, जिसमें मुझे टेक्स्ट बुक से जो बचे हुए चैप्टर्स थे पॉलिटी के, उस सेक्शन के क्वेश्चंस लगाने थे प्रीवियस ईयर, तो वो मैंने फटाफट से लगा लिए थे। तो इस तरह से मैंने डे 7 के टारगेट्स अपने पूरे कर लिए थे। नाउ आई होप कि नोट से रिलेटेड जो आपके डाउट्स थे वो मैंने रिजॉल्व कर दिए होंगे। अब इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ कोशिश करूँगी उनका आंसर करने की। तो फिर कल मिलते हैं डे 8 के टारगेट्स को पूरा करने के बाद।